शराब घोटाले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। उनके जमानत होने के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। जिस दिन वो बाहर आए, तिहाड़ जेल के बाहर और या फिर उसके बाद पार्टी कार्यालय पर जो प्रोग्राम हुआ, उसमें जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, उसको देख करके ऐसे लग रहा था जैसे मनीष सिसोदिया न सिर्फ इस जमानत पर आए हैं, बल्कि पूरे के पूरे केस से बरी होकर के बाहर आए हैं। क्या वजह है? क्या अभी भी उस केस का डर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, या मनीष सिसोदिया के बाहर आने से जो उत्साह है वो आगामी चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है? इन सब बातों पे बात करेंगे धारणा सेठ से, जो रोहिणी जिला में आम आदमी पार्टी की सचिव हैं और आम आदमी पार्टी की एक ऐसी कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति छोटी से छोटी और बारीक से बारीक विषयों पर बड़े गंभीर तरीके से सोचती हैं, विचारती हैं और पार्टी को रिपोर्ट भी करती हैं। धारणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले आप सभी देशवासियों को आने वाले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ ही साथ भाई बहन के बंधन को अटूट करने वाला राखी के त्योहार की भी आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वही कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये तो होना ही था, बेल तो मिलनी ही थी और अभी तो बेल मिली है और यकीनन ये एक तथाकथित केस है और इसमें उनको जमानत के साथ साथ उनकी रिहाई, उनको बिल्कुल इस केस से बरी कर दिया जाएगा जल्दी। ये मेरी पूर्ण आशा है। क्या लग रहा है कि अब मनीष सिसोदिया चूंकि पहले जेल गए थे, बाहर आ गए हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ईडी ने तो उनसे ईडी से तो वाले केस में जमानत मिल ही चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और अब जल्दी सीबीआई का जो केस है, जो वो भी पूछताछ के लिए उनको रखा हुआ है, तो वो उससे भी जल्दी आ जाएंगे। मनीष सिसोदिया के और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में और विशेष करके कार्यकर्ताओं में एक निराशा जरूर दिख रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि हमारे नेता जेल चले गए, उनका बेल नहीं हो रहा है और वो उनका जो राजनीतिक एक उत्साह जो था वो कम हो गया था। अब उसमें कितना इजाफा हुआ है, हालांकि अभी अभी अरविंद केजरीवाल अंदर। देखिए, उत्साह, एक नई ऊर्जा मिल गई है कार्यकर्ताओं को। देखिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, और ये लोग तो पार्टी का संस्थापक हैं और एक तरह से वो एक होता है ना, माँ और बाप वाला रिश्ता। अभी दुर्गेश पाठक जी ने भी अपने भाषण में यही बात उनके लिए कही थी, मनीष जी के लिए। तो वो एक रिश्ता है और काफी लोग उत्साहित हैं। अगर अपना नेता जो मतलब अभी तक जेल में थे, उन्हें बेल मिली, तो किसको खुशी नहीं होगी। हम सब बहुत उत्साहित हैं और एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में पार्टी उतर चुकी है पूर्ण रूप से, और मनीष जी के आने के बाद तो उत्साह अलग ही हो गया। बहुत ही उत्साह से हम अपने कार्यकर्ता अपने अपने काम में पहले भी लगे हुए थे, लेकिन अब और अच्छी तरह से उस काम को हम करेंगे। अभी अगर बात करें दिल्ली की जो व्यवस्था है, वो जो अभी बरसात हुआ तो जो जलभराव की स्थिति कहें, सड़कों की हालत कहें, या कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं, पानी को लेकर के भी ये समस्या रही, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर के लोग बहुत परेशान रहे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी अभाव रहा। अब मनीष सिसोदिया के आने के बाद क्या कुछ आप लोगों को उम्मीदें हैं कि जो दिल्ली के जो काम है उसमें कुछ सुधार होगा? और दूसरी बात ये कि क्या मनीष सिसोदिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, ये तो पार्टी ने निर्णय लेना है। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसके हिसाब से काम होगा, और अच्छा ही होने की हम तो सब आशा करके बैठे हैं कि भाई अब अच्छी तरीके से एक नए मतलब ऊर्जा के साथ, और उनको जिम्मेदारी तो उनको मिलनी चाहिए जो उनके पर जिम्मेदारी थी,
वो जैसा भी होगी व्यवस्था देखकर पार्टी ज़रूर उनको देगी और ये तो अब पार्टी को देखना है कि वो क्या करती है और जो फैसला होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। अब जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, क्या मनीष सिसोदिया को आए हुए 3 दिन हो भी गया, उन्होंने कुछ कार्यभार सँभाला है, पार्टी से जुड़े कुछ दिशा निर्देश और कुछ इस तरह के काम उन्होंने शुरू कर दिए? देखिए अभी तो हलचल बढ़ी गई है, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारी मीटिंगों का दौर चल रहा है। अभी विधायकों से, कभी पार्षद से अभी मीटिंग होनी है और पदाधिकारियों से हो रही है। तो ये एक जो हम बदलाव आने के बाद तेज़ी से जो बदल रहा है सब कुछ कि जल्दी-जल्दी मीटिंग्स हो रही हैं तो ताबड़तोड़ काम हो रहा है। तो चल ही रहा है, शुरू हो चुका है। ये सोशल मीडिया में भी आप देख रहे होंगे और समाचारों में भी आपने देखा होगा। अभी अरविंद केजरीवाल का तो देखना है कि जमानत कब तक होता है। अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर नहीं आते हैं, तो क्या इस अब जो है अगला जो चुनाव है दिल्ली विधानसभा का, उसका नेतृत्व मनीष सिसोदिया करेंगे? देखिए, ये भी मैं कहूँगी ये सब पार्टी का मैं मतलब इस चाहे जिला स्तर पे हूँ लेकिन मैं ये निर्णय लेने के लिए मैं में नहीं हूँ कि मैं निर्णय लूँ। लेकिन पार्टी हाँ, वो करेंगे, जैसी स्थितियाँ होंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। क्या उम्मीदें लग रही हैं कि इस बार बड़ी आलोचना हो रही थी कि दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं जो है वो फेल हो चुकी हैं, दिल्ली सरकार के जितने भी काम हैं सारे फेल हो चुके हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इस बार दिल्ली में कुछ बड़ा बदलाव होगा और सरकार में बदलाव होगा। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? कि पहले तो पूरी उम्मीद है कि काम को देख के, अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देख के और दिल्ली में जो काम हुए हैं और लोग जिस तरह से खुश हैं, जो भी काम हुए अस्पताल के लिए, चाहे बस महिलाओं के लिए, सब पर बहुत अच्छे काम हुए। उन कामों को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आप बोल रहे हैं काम के लिए तो ये सबको पता है कि दिल्ली में सरकार काम करना चाहती है, लेकिन काम को कहाँ रोका जा रहा है, वो हमारे माननीय एलजी साहब उनको मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, उनको जब सारा उनको एक ऑर्डिनेंस लाके जब दिया गया कि आप ही ने सारी दिल्ली चलानी है, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब ये उनको ये बिल्कुल वो कर दिया गया कि यही है सब करता-धरता। तो जो एलजी साहब रोड़े अटका रहे हैं और उसके बाद भी जो काम हो रहा है, तो मैं तो सरकार की प्रशंसा कर रही हूँ कि इतने रोड़े अटकाने के बाद भी काम हो रहा है, जनता का काम हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि। जी, जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार हम फिर आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगर फिर जीतती है, तो जो एलजी और दिल्ली सरकार का जो आपस में जो अंतर्द्वंद है, वो तो फिर भी बने रहना है। अंततः सफ़र तो दिल्ली के लोगों को ही करना पड़ेगा। देखिए, ये बात ना ज़्यादा केंद्र में बैठी सरकार को भी सोचनी है। वो दिल्ली के लोगों का भला चाहती है, उनको दिल्ली के लोगों से प्यार है और या फिर वो इसको राजनीतिक रूप ही देना चाहती है। तो ये तो आगे आने वाले समय में ये केंद्र की बैठी सरकार को सोचना है कि जिस सरकार को जनता चुन रही है और वो चुन रही है कि वो सरकार आएगी, हमारे लिए अच्छे काम होंगे, तो और वहीं अगर पता लगे नहीं सरकार तो सिर्फ़ वो उनको एलजी साहब ने चलानी है और कामों को तो एलजी साहब ने देखना है, तो जनता देखिए सब जानती है। यहाँ पे बात हो रही है कि चुनाव में सरकार बने कि नहीं बनेगी, बनेगी। लेकिन कार्यशैली कैसे होनी चाहिए इसका निर्णय केंद्र सरकार को रिजल्ट आने के बाद जो तीसरी बार अगर जीती है तो जनाधार देखने के बाद मुझे लगता है कि वो सही निर्णय ले लेगी, उनको सद्बुद्धि मिलेगी और वो सही निर्णय लेगी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी धारणा सेठ जिनसे हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद। 3 दिन हो चुके हैं आज मनीष सिसोदिया को बाहर हुए और बाहर आने के बाद अगले दिन ही मनीष सिसोदिया ने अपने आईटीओ स्थित मुख्य कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम के दौरान जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश की और उसी के बाद से लगातार पार्टी की जो गतिविधियां हैं, पार्टी की जो कार्यशैली है, पार्टी के जो कार्य हैं,
उसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी और आज स्थिति ये, जैसे कि धारणा जी से भी हमने सुना कि पार्टी जो है एक नए जोश के साथ, कार्यकर्ता जो है एक नए जोश के साथ और फिर फील्ड में है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और इस बात के लिए भी आश्वस्त दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जो काम हुए हैं उसको देखते हुए फिर इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। चाहे एलजी जिस तरीके से भी दिल्ली सरकार के काम को रोकते रहे हों, लेकिन लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली सरकार ईमानदारी से काम करने का प्रयास करती है और एलजी केंद्र सरकार जो है और एलजी के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश करती है। खैर, फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। अब देखना है कि यह जोश जो है वो आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में कितना कामयाब होता है और अरविंद केजरीवाल यदि बाहर आते हैं तो फिर क्या दिल्ली में एक बार आम आदमी पार्टी पहले की तरह से इस बार भी इतिहास रचने में कामयाब होती है।